गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था, कौन सा डिस्कस किया था? शायद सबको याद होगा, मैट्रिसेस डिस्कस किया था। क्लास 12 का टॉपिक है फ्रॉम एनसीईआरटी। अब मैट्रिसेस डिस्कस किया था हमने, उसकी बेसिक चीजें पढ़ ली थी, बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी। मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कैसे उसके एलिमेंट्स निकालते हैं। मैं फिर भी एक बार रिकैप ले लेते हैं, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पढ़ा था, किसका? नंबर्स का, फंक्शंस का। जो नंबर और फंक्शन उसमें हम लिखते हैं, क्या उसमें लिखते हैं, वो क्या होते हैं? तो हमारी एंट्रीज, या उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ये तो हमारा मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमने देखा था जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो हमारी रो कहलाती हैं, वर्टिकल लाइंस हमारी कॉलम कहलाती हैं। तो रो इनटू कॉलम क्या देता था हमको? ऑर्डर देता था। क्या देता था? ऑर्डर। जब हम रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते थे, बस उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए दो शर्तें थी, आई होप सबको याद होंगी। फर्स्ट तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। जैसे कि इस ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में A11, इधर B11, इधर A12, इधर B12, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अपनी एक्सरसाइज लेके चलते हैं। अब उन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं, राइट। ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 है, चैप्टर 3, एक्सरसाइज 3.1, क्लास 12। अब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है एक मैट्रिक्स है आपका। पहले तो आपको उसका ऑर्डर फाइंड करना है, फिर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, उसके बाद इन एलिमेंट्स को बताना ये है क्या, मतलब ये इसमें कहाँ है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अब देखो बेटा, बिल्कुल वापस हम बेसिक से उठा रहे हैं। ए मैट्रिक्स ऐसे हमने लिख लिया, मैट्रिक्स लिख लीजिए 2, 35√3। मैं किस सीक्वेंस में लिख रही हूँ? कॉलम वाइज लिख रही हूँ। कैसे लिख रहे हैं? कॉलम वाइज। 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। ये हमारा मैट्रिक्स हमने एज इट इज नोट कर लिया। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या मांग रहा है आपसे वो? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ये एलिमेंट्स के हमको बताना ये क्या क्या है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था जितनी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते थे बेटा उसको? रो बोलते हैं। और जितनी हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं मतलब कॉलम, अगर उन दोनों के मल्टीप्लाई कर दें मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें काउंट कीजिए, नंबर ऑफ रोज कितनी है देखिए जरा। R1, R2, R3। कितनी रोज है? R1, R2, R3। अब कॉलम्स की बात करते हैं, C1, C2, C3, C4। कितने कॉलम्स हैं? C1, C2, C3, C4। अब हम क्या देख रहे हैं? 3 तो इसमें रोज है, 4 इसमें क्या है? कॉलम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें? 3। कॉलम्स कितने हैं? 4। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। इसका ऑर्डर क्या आ गया? 3:4, 3/4। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालिए। हमने डिस्कस किया था जब हम नंबर रो को और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो नंबर ऑफ
एलिमेंट्स आ जाएगा। तो ऑर्डर क्या है हमारा इस मैट्रिक्स का? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 3:3/4। ऑर्डर क्या है अपना? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि क्या आ गया मेरा, क्या आ गया बेटा? 12 आ गया। 12 आना मतलब ये हमारे क्या आ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मुझे वेरिफिकेशन करना है क्या एग्जैक्टली 12 है, तो करो, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना 12। मतलब हमारा इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 12 आ गए। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, आप ये एलिमेंट्स निकालिए। अब ये एलिमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या है मेरा? आई थिंक ये विजिबल है क्या ये कलर आप लोगों को? इसको हटा देते हैं, दूसरा कलर लेते हैं जो आप सबको अच्छे से विजिबल हो। ब्लू कलर ले लेते हैं, थोड़ा ये पर्पल। ये मेरा क्या है? A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या है मेरा? A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये है मेरा A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये है मेरा A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। सिमिलरली A21 सेकेंड रो, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, राइट। अब ये हमारा आ जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, राइट। आप इसमें जो भी पूछा है वो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्ट में क्या मांग रहा है आपसे? वो कह रहा है A13 बताइए, और आपसे उसने पूछा है A21 बताइए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है A33 बताइए, चलो बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है A24, नेक्स्ट A23। अब A13 देखो समझ आ रहा है ना ये चीज? क्या नंबर है आगे? 1 है, 1 है। इट मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो पे गए थर्ड कॉलम पे गए 19। A13 हमारा कितना आ गया? 19 आ गया। A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा आ गया 35। ये हमारा आ गया, क्या आ गया हमारा? 35 आ गया। A21 हमारा आ गया 35। A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, इट मींस -5। अब A24 देखो, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, मतलब 1 2। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इट मींस 5/2, राइट। हमारा एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था? एक मैट्रिक्स दे रखा था। फर्स्ट उसने हमसे पूछा ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बता दिए। कैसे बताया? नंबर ऑफ रोज एंड इनटू नंबर ऑफ कॉलम से हमने इसका ऑर्डर बता दिया। जब हम उसने बाद में पूछा हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमने उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो हमको क्या मिल गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए, राइट। उसके बाद हमसे उसने अलग अलग एंट्रीज पूछे या फिर अलग अलग एलिमेंट पूछे हैं, इनकी पोजीशन के हिसाब से हमने उनको फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, क्या बोल रहे हैं भाई? ये भी हमारा उसके जैसा ही है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स? कितने एलिमेंट्स हैं? 24 एलिमेंट्स हैं। What are possible order it can have? What if it has 13 elements? मतलब एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें दो चीज है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए। अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं
तो क्या ऑर्डर हो सकते हैं पॉसिबल, मतलब कितने टाइप के ऑर्डर हो सकते हैं, और 13 है तो कितने हो सकते हैं। देखो एक चीज दिमाग में आई होगी, 24 तो मेरा कैसा नंबर है, इज इट प्राइम, क्या ये प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर है, नहीं ये प्राइम नंबर नहीं है, ये तो इसके फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ के अलावा भी है ना, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब 24 वाले एलिमेंट जो हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, उसके तो काफी सारे बनेंगे, लेकिन 13 कैसा है, 13 हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो उसके तो 2 ही पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। ठीक है, पहले हम 24 को सॉल्व करते हैं। अब ये जो 24 है इसको कैसे लिखा जाएगा, भाई मुझे मालूम है जो क्या होता है, पहले तो ऑर्डर की डेफिनेशन लिखिए। ऑर्डर हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो कॉलम। अगर हम जर्नल फॉर्म की बात करते हैं, किसकी, जर्नल फॉर्म में, तो इसको m इंटू एम लिखा जाता है या m/n बोला जाता है। ठीक है, अब उसने तो हमको क्या दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं। गिवन क्या है बेटा, गिवन है mn, मतलब दोनों का प्रोडक्ट, जो कि कितना है 24 है, जो कितना है 24 है। ठीक है, अब 24 को हमको ऐसे टुकड़े करने हैं, कैसे टुकड़े करने हैं, मतलब m इंटू एन की फॉर्म में लेके आना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 इंटू 24, बिल्कुल हो सकता है, एक रो हो सकती है, 24 कॉलम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको उल्टा करके भी लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 24 रोज हो सकती हैं, एक कॉलम हो सकता है 24 रोज ऐसे। इसके अलावा 4 इंटू 6, 4 रोज हो सकते हैं, 6 कॉलम हो सकते हैं। इसके अलावा इसको पलट दीजिए, 6 रोज हो सकते हैं, 4 कॉलम हो सकते हैं। इसके अलावा और है क्या इसके, बिल्कुल है। इसके अलावा हमारा 2 12 24 होता है, इसको पलट के लिख दीजिए, इसका मतलब 2 रो हो जाएंगे, 12 कॉलम हो जाएंगे। इसको पलट के लिख दीजिए, 12 रो 2 कॉलम हो जाएंगे। इसके अलावा कहीं आता है क्या 24, इसके अलावा नहीं आता। मतलब कितने हो गए, काउंट कीजिए कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अपने, कितने हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6। मतलब हम इसके इस मतलब 24 जो एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, 6 तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं। कितने तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं, 6 तरह के। सो टोटल, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, इसके लिए भी स्पेस चाहिए अपने को, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हैंस टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, 6 इस पार्ट के लिए, यहां तक के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, कितने एलिमेंट हो 13, कितने एलिमेंट होने चाहिए 13। सो अगर 13 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट्स हैं 13, तो उसके ऑर्डर, बिकॉज 13 क्या है, 13 इज अ, जब भी प्राइम नंबर दिख जाए ना बेटा, हमको कुछ नहीं करना, उसके 2 ही होंगे। सो पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, या तो 1/13 होना चाहिए, मतलब कि एक रो हो जाए 13 कॉलम हो जाए, या फिर 13 कॉलम हो जाए, सॉरी रो हो जाए, एक कॉलम हो जाए, ऐसे। राइट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसका भाई है। अब बहन भाई एक जैसे ही होते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आई थिंक आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पर फिर भी चलो मैं करा देती हूँ। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं बेटा। हमेशा मैथ्स में क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, उसको स्टेटमेंट को पहले पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर जो उसको गिवन है ना उस क्वेश्चन में, उसको हाईलाइट कर लो। बस उन हाईलाइट पॉइंट्स को दिमाग में लो,
सोचो इसका क्या हो सकता है, क्या ये पूछ रहा है, क्या हमको करना चाहिए, ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में फ्लो चार्ट आ जाएगा। अब मुझे देखो, मैंने पढ़ा एक मैट्रिक्स है, उसके पास 18 एलिमेंट्स हैं। अब इसके टोटल कितने संभव ऑर्डर हो सकते हैं, मतलब उसको कितने तरीके से मैट्रिक्स बना सकती हूँ मैं 18 एलिमेंट से, ये पूछा है उसने। और अगर उसके पास 5 एलिमेंट है तो क्या होगा। अब देखो 5 तो मेरा, मुझे वही पीछे वाले क्वेश्चन में जाते हैं, क्या हो गया 5, कैसा है, कैसा है ये, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो इसके तो 2 ही होंगे, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, क्या होता है, m/n। ओके, ऑर्डर दे दिया, बट उसको हमको एलिमेंट दे रहे हैं। एलिमेंट मतलब कि mn गिवन है, कितना है हमारे पास 18, हमको इस फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो 18 को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, 1 इंटू 18, मतलब एक रो हो जाएगी, 18 कॉलम हो जाएंगे, या फिर 18 रो बना दीजिए, एक कॉलम बना दीजिए। नंबर्स लिखते हैं ना 1 2 3, बच्चे लिखते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, वो हमारा रो कॉलम रो मैट्रिक्स तो होता है, बच्चे लिखते हैं ना नंबर्स 1 2 3 4 काउंटिंग्स लिखते हैं। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, कैसा मैट्रिक्स हो गया है हमारा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए और कैसे लिख सकते हैं, 9 2 18 होता है, बिल्कुल होता है। इसको उल्टा करके लिख दीजिए, पलट दीजिए, 2 इंटू 9, मतलब इसमें कितने कॉलम हो गए, कितनी रोज हो गई, 9 तो रोज हो गई और ये कॉलम हो गए, राइट। अब एक और पॉसिबल ऑर्डर है इसका, लिखिए जरा, 6 3 जा, या फिर इसको उल्टा करके लिख देते हैं 3 6 जा। यहाँ 6 रो है, 3 कॉलम है, यहाँ 3 रोज है, 6 कॉलम है। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए इसके, 4 हो गए। पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स कितने आ गए, 4 आ गए। 1 2 3, सॉरी 6 है। 2 तो हमारे ट्रिवियल होंगे, मतलब 1 इंटू समथिंग, समथिंग इंटू 1, वो तो ट्राइवल होंगे ही होंगे। उसके अलावा अगर बनेंगे, अगर वो नंबर हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, अगर प्राइम नंबर है तो उसके 2 ही बनेंगे। तो हमारे कितने हो गए इसमें, 6 हो गए। पिछले वाले क्वेश्चन में कितने थे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी 6 ही थे, इस क्वेश्चन में भी हमारे कितने हैं, 6 ही हैं। चलिए और सोच लीजिए, और बन सकते हैं क्या, नहीं इसके अलावा नहीं बन रहे हैं, मतलब हमारे यहीं तक ये क्वेश्चन एंड है। प्रीवियस वाला देखते हैं, प्रीवियस वाले में हमारे इतने ही बनेंगे, इसमें एक और बनेगा, सोचो कौन सा बन सकता है, कौन सा बन सकता है इसमें एक और, ट्वेंटी फोर, कितने बन सकते हैं सोचिए, 24 3 8 जा 24, या फिर इसको रिवर्स कर दीजिए तो पूरा हमारा आंसर ही चेंज हो जाएगा। 2 तो ट्रिवियल बनेंगे बनेंगे, 2 और आगे तो कितने आ गए इसमें, कितने आ गए, 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 13 के तो यही होंगे। नेक्स्ट, इसमें हमारे कितने हो गए, इसमें और रीचेक कर लीजिए 18 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। 18 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, 5 के। हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। तो क्योंकि 5 तो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का तो मैं बताती हूँ, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये नंबर या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होते हैं।
दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। देखो फैक्टर क्या है तो डिवाइजर का तो बहुत हार्ड सेम थिंग। दो वे नंबर जो इनके पास दो ही डिवाइजर हो, दो ही फैक्टर हो, 1 मतलब एक, एंड इटसेल्फ मतलब खुद। अब मुझे बताइए 5 किसी के टेबल में आता है क्या? 5 1 जा 5 या 1 5 जा 5, इसके अलावा कहीं नहीं आता। तो इसके कितने हमारे ऑर्डर पेयर हो जाएंगे? कितने ऑर्डर हो जाएंगे? सो 5 कितने कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5, इसके अलावा नहीं बनेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना, मतलब जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलते चले जाएंगे। हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका, राइट? फर्स्ट पार्ट, क्या कह रहा है? पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, तबियत से पढ़िए। कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? 2 by 2 का। अब मेरे दिमाग में आ गया उसमें दो ही रो होंगी, दो ही कॉलम होंगे। 2 by 2, पहला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है रो को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रो, मतलब हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, मतलब वर्टिकल लाइन, राइट? 2 by 2, 2 by 2 मतलब दो ही उसमें रो होंगी, दो ही कॉलम होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इमेजिनेशन में जाऊंगी। कैसे हमने पढ़ा था ना जर्नल मैट्रिक्स, A11, A12, A13, ऐसे हम इसके लिए लिख ले पहले, ताकि अपने दिमाग में भूले ही नहीं, हमारा कोई एलिमेंट छूटे नहीं। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने कौन सा मैट्रिक्स, लेट कर ले। ठीक है, अपन शेड चेंज कर लेते हैं। इसमें हमने लेट किया, लेट मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स है 2 by 2। कितने ऑर्डर का है बेटा? 2 by 2 का। तो उसमें मतलब कितने रोज होंगी? दो ही रो होंगी, दो ही हमारे कॉलम होंगे। A11, A12, A21, A22। समझ आ गया? दो रो हो गई, दो कॉलम हो गए। अब मुझे ये मैंने क्या लिखा, ये तो हमारे आर्बिट्रेरी है, मुझे तो एक्चुअल नंबर्स लेके आने हैं। ला सकते हैं बिल्कुल। अब उसने मुझे दिया क्या है? क्या दिया है उसने? मुझे दिया है AIJ, मतलब A11। आई किसको बता रहा है? रो को बता रहा है। यहां पर जो आई है वो रो के लिए है, जे है वो कॉलम के लिए है। अब आपको जर्नल दे रखा है आई प्लस जे डिवाइडेड बाय 2, एंड आई प्लस जे का क्या है? होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब कुछ भी नहीं, आई और जे के प्लेस पे वैल्यूज रख देंगे। A11 मतलब आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 का स्क्वायर बेटा 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 काटा, 2 1 जा 2 2 जा 4, हमारा आंसर क्या आ गया? 2। आंसर मतलब A11 हमारा क्या आ गया? A11 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया, राइट? अब हम बात करते हैं सिमिलरली A12 की। A12 मतलब आई के प्लेस पे तो 1 रखेंगे, जे के प्लेस पे 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 1 + 2 बेटा पहले हमेशा क्या सॉल्व किया जाता है? ब्रैकेट। बोर्ड मास पढ़ के आए ना, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर 9। भाई इसको ऐसे लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप। 1 + 2 इज 3, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2। अब आता है A21 मतलब आई के प्लेस पे 2 रखा जाएगा, जे के प्लेस पे 1, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। वही 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 2। कुछ ऐसे आ गया अपना। अब हम एक एलिमेंट और रह गया A22। कौन सा रह गया? A22। अब A22 के
जे के प्लेस पे आई के प्लेस पे दोनों सेम रहेंगी, 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर, 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। अब हमने सारे एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं। फर्स्ट 2 आया, 9/2 आया, 9/2 आया, 8 आया। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स में जचा दें भाई, इनकी पोजीशन पर रख देते हैं। सो ए मैट्रिक्स मेरा क्या आ गया? A11 क्या आया मेरा? इट इज 2। A12 क्या आया? 9/2। A21 क्या आया? 9/2। और A22 क्या आया? 8 आ गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? अब देखो, मैं ये आपके लिए छोड़ती हूँ, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका HW है। ठीक है, हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो I + 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। I + j होल स्क्वायर, एक मिनट, ये है I + 2j, I + 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसके लिए कंस्ट्रक्ट करना है, करते हैं, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। अब देखो हमको क्या दे रखा है, वहां पे भी हमें 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा था, तो हमने जनरल मैट्रिक्स मान लेंगे। क्या? A11 A12 A21 A22। अब हमारा जर्नल ये दे रखा है, इसमें हम वैल्यूज रखते चले जाएंगे। पहले हमें A11 निकालना है, मतलब अब क्या करना है आपको? I के प्लेस पे 1, 2 के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1, I के प्लेस पे 1, ठीक है, 2 J के प्लेस पे 1 रख दिया, ब्रैकेट डाल देना ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो। ऑल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व कीजिए, 2 × 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/2। फर्स्ट हमारा क्या आ गया? ये 9/2 आ गया। अब A11 निकाल लिया, A12 निकाल लीजिए, A12 निकालिए, मतलब I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2, 1 2, J के प्लेस पे 2 है तो 2 लिख दीजिए, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, 2 2 जा 4, ठीक है, 1 + 4 क्या हो गया? 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है। अब हमको निकालना है A21, A21 मतलब आपको I के प्लेस पे 2 रखना है, J के प्लेस पे 1 रखना है, रख दीजिए, जर्नल उसमें जाइए आप, 1 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन करोगे तो सेम ही रहेगा, 2 1 जा 2, 2 + 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा, तो हमारा ये वाला एलिमेंट आ गया, 8 आ गया, राइट। अब हमको एक एलिमेंट और रह गया है, कौन सा एलिमेंट है? हमारा एलिमेंट रह गया A22। अब I और J दोनों के प्लेस पे 2 2 रखना है, 2 + 2 × 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब इसको लिखिए, 2 2 जा 4, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 2, 2 1 जा और 2 8 जा, तो हमारा ये हो गया 18। हमने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए, सारे एलिमेंट्स निकाल लिए ना, A11 A12 A21 A22 कुछ रहा तो नहीं। अब हम हमारा मैट्रिक्स लिख देंगे, सो
मैट्रिक्स ए क्या आ गया, A11 A12, इनकी हम वैल्यूज डाल देंगे। A11 हमारा आया 9/2, 9/2 आ गया। A12 आया 25/2, ये लिख दिया। A21 आया 8 लिख दिया। और ये हमारा आया 18 लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये करना। ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगर आपसे नहीं होता है तो। चलिए, क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस मांगे मोर प्रैक्टिस, राइट। जितना पढ़ोगे उतना निखरोगे इसमें। ठीक है, अब वही बिल्कुल, वो तो हमें छोटा मैट्रिक्स था 3/, वहां पे कौन सा मैट्रिक्स था, 2/2 का मैट्रिक्स था। यहाँ पर 3/4 का मैट्रिक्स है। कितने का मैट्रिक्स है, 3/4 का। तो अब देखो दिमाग में चलने लगा, अब इतने देर हो गए हमको डिस्कस करते हुए। 3/4 मतलब 3 रो हो जाएंगी, 4 कॉलम हो जाएंगे। हमको कितने एलिमेंट्स चाहिए उसमें, 3 × 4 मतलब 12 एलिमेंट्स हमको निकालने पड़ेंगे। कितने एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, 12। पिछले क्वेश्चन में 2/2 का था, हमने कितने एलिमेंट्स निकाले, 4 एलिमेंट्स निकाले। अब इसका जर्नल मैट्रिक्स बना ले, जर्नल मैट्रिक्स बनाते हैं। आपको हमको निकालना है ए मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का है, 3/4 के ऑर्डर का है। तो लिख लीजिए A11, कितनी रोज होंगी उसमें, 3 रोज होंगी। तो मैंने इसको ना ऐसे लिख लिया ताकि हम आगे बढ़े नहीं। कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। तो हमने यहाँ तक लिख लिया। अब बाकी के लिख लेते हैं, A22, A23, A24, A32, A33, A34। अब देखो ना कितने एलिमेंट्स हो गए, 3/4 12 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलिमेंट निकालने अपने को। कितने एलिमेंट निकालने, 12। तो इससे पहले एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन में कुछ अलग सा लगा क्या आपको, आपने आज से पहले ये पढ़ा है सिंबल, ये क्या होता है, नहीं पढ़ा, पढ़ा है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बुरी बात नहीं है, अपन डिस्कस करेंगे। जो ये हमारा फंक्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। इसको हम अलग से हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप हमेशा ध्यान रखें। ये जो फंक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं मॉड, मॉड या फिर मॉड्यूलस, दोनों ही एक चीज है। मॉड, देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर कुछ भी हो, ये एक मशीन है एक तरह की, समझ लो, जो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देती। पॉजिटिव को कुछ नहीं कहती, लेकिन नेगेटिव जो होता है ना उसको पॉजिटिव कर देती है। मतलब इसमें मैं -a रखती हूँ, सॉल्व होकर मेरा a आ जाएगा। अगर a रखती हूँ प्लस का तो a ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया क्या है ये मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन ये होता है जो नेगेटिव क्वांटिटीज को पॉजिटिव बना देता है, हमारे मॉड फंक्शन होता है, राइट। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको ऑपरेट करना भी सीख जाएंगे। देखो हमें निकालना है A11, क्या निकालना है, A11 मतलब i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 1 रख दीजिए। 1/2 मॉड -3 i के प्लेस पे 1 रखना है, ब्रैकेट लगाना, गलती नहीं होगी। 1/2 -3 × 1 क्या हो जाएगा, -3 +1, ठीक है। 1/2, अब -3 +1 -2 आएगा, पढ़ा है अपन ने। कौन डोमिनेटिंग रहेगा, नेगेटिव। कौन बड़ा है, नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन हमारे पास कौन सा लगा हुआ फंक्शन यहाँ पर, मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन इस 2 को क्या बना देगा बेटा, इस 2 को क्या बना देगा मॉड फंक्शन, पॉजिटिव। क्या बना देगा, पॉजिटिव। 1/2 × 2 हो जाएगा, इट बिकम 1, कैंसिल कर देगा ना इसको। तो हमारा A11 तो निकल गया। समझ आया इसका अप्लाई कैसे करना है, यस। अब A12 निकालिए, कॉपरेट कीजिए मुझे। 1/2 आप भी अपने करते रहिए इसको। अब देखो A12 मतलब रो के प्लेस पे i के प्लेस पे 1 रखना है, j के प्लेस पे 2 रखना है, ठीक है। -3 i के प्लेस पे 1 प्लस j के प्लेस पे 2 रखना है। अब हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है।
1/2। चलो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं। -3 × 1 -3 +2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको यहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं इसको, ताकि हमारा A12 तो यहाँ पे ही निपट जाए। A12 सो अब -3 +2 कितना हो जाएगा अपना, क्या बचेगा भाई, -1, 1/2 -1। लेकिन फंक्शन कैसे है भाई, मॉड फंक्शन है, वो क्या कर देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, इंटू 1। तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली, 1/2। एक हमारा आया 1। इसी तरीके से A13 निकालते हैं। A13 निकालिए, I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 3, 1/2 3 1 +3 रख दीजिए। अब मल्टीप्लाई की करिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 -3 × 1 -3 +3। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अभी तो 0 आ गया, 0 किसी से भी टकराता है वो चूर चूर हो जाता है, हमारा 0 ही आ गया फाइनली, राइट। अब हम निकालेंगे A14 निकाल लें। A14 कितना आएगा, 1/2 मॉड 1/2 मॉड I के प्लेस पे 1 एंड J के प्लेस पे 4 आ गया, राइट। इसको लिखिए 1/2 -3 × 1 -3 +4, 1/2 -3 +4 क्या बचेगा, 1। कैसा बचेगा, पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब हम निकालेंगे A21। अब हम क्या करेंगे, I के प्लेस पे 2 रखा जाएगा, J के प्लेस पे 1 रखा जाएगा। I के प्लेस पे 2 रखा जाएगा, J के प्लेस पे 1 रखा जाएगा। 1/2 ये मॉड है, -3 × 2 -6 +1, ये क्या आ गया, 1/2। क्या बचेगा, -5। लेकिन फंक्शन कैसा है अपना, फंक्शन कैसा है भाई, मॉड फंक्शन। मॉड नेगेटिव लोगों को कैसा बना देता है, पॉजिटिव। तो 5/2 आ गया, कितना आ गया, 5/2 आ गया। अब हम बात करते हैं A22 की। A22 मतलब दोनों के प्लेस पे हमको क्या रखना है, क्या रखना है, दोनों के प्लेस पे 2 ही रखना है भाई। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 -3 × 2 -6 +2 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 -6 +2 -4। कौन बड़ा है, नेगेटिव। लेकिन फंक्शन कैसा है बेटा, मॉड फंक्शन है। सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमारा 2 बचा। अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं A23। A23 I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 3, 1/2 -3 2 +3 करिए इसको जरा, 1/2 3 2 -6 +3 -6 3 +3 क्या हो जाएगा, -3। लेकिन फंक्शन कैसा है, मॉड है, तो हमारा 3/2 आ जाएगा। अब देखो हमने कितने एलिमेंट्स निकाल लिए, चेक कीजिए कितने एलिमेंट्स निकाल लिए हमने। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई क्या, चलो देखते हैं। फर्स्ट रो A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A14 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमारे एलिमेंट्स बाकी हैं, A24 निकालते हैं, नेक्स्ट पेपर ही ले लेते हैं। A23 A23 निकाल, A23 तो हो गया था, A24 था हमारा, क्या स्टेटमेंट था, क्या था, 1/2 मॉड 3I + J, यही था। चेक कर लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। -3I + J इनसाइड द मॉड
1/2, बिल्कुल यही था। A24 निकाले, ये तो मेरा AIJ है, A24 निकालते हैं। लिखिए, I के प्लेस पे 2 आएगा, J के प्लेस पे 4 आएगा, -3 2 प्लस J के प्लेस पर 4 आ गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 2 क्या होता है 6 होता है, -6 आ गया, प्लस 4 आ गया। अब -4 -6 प्लस 4 हमारा आएगा -2, ये हमारा बन गया 1, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना देगा तो 1/2 इंटू 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कितना आ गया 1 आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं A24 हो गया। अब थर्ड रो की बात करते हैं। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं, सेकेंड रो के हो चुके हैं, अब थर्ड रो की बात करते हैं। A31 मतलब कि I के प्लेस पे क्या रखा जाएगा 3 रख दीजिए, J के प्लेस पर 1, 1/2, 3 3 3 9, 1/2 -9 प्लस 1 8 बचेगा, किसका माइनस का बचेगा 1/2 इंटू, अब मॉड है तो इसको प्लस कर देगा, 8 4 2 4 8, तो हमारा एक नंबर 4 आ गया, एक नंबर 1 आ गया। इसको हम इससे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि हम इजी रहे अपने को लिखने में। 1 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब हमारे 3 नंबर और बाकी हैं, कौन कौन से 3 नंबर कौन कौन से बाकी हैं भाई? A32 मतलब 1/2, I के प्लेस पे 3 रखना है, J के प्लेस पे 2 रखना है, सिंपल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 3 9 हो गया, 9 प्लस 2 -9 प्लस 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 7 7 माइनस के, लेकिन मॉड फंक्शन है वो उसको कैसा बना देगा पॉजिटिव, तो हमारा 7/2 बच जाएगा एक। अब हमारा आता है A33 मतलब I और J दोनों हमारे कैसे होंगे 3 3 होंगे, कैसे होंगे 3 3 होंगे, -3 3 प्लस 3, राइट, 1/2 -9 प्लस 3 1/2 -6, मॉड फंक्शन है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, तो हमारा ये कितना आ गया 3 आ गया। अब हम बात करते हैं A34 की। अब A34 मतलब कि I के प्लेस पे 3 रखना है और J के प्लेस पे 4 रखना है, 3 3 9 माइनस प्लस 4, -9 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा भाई माइनस के 5, 1/2 इंटू -5 करेंगे तो इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं ना, इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5/2 आ गया। अब सारे एलिमेंट आ गए, हो गए ना सारे एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा लिख देंगे, मैट्रिक्स A। अब हमें पीछे जाना पड़ेगा, पीछे हमको इनकी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, A11 क्या था, A12 क्या था, या फिर चलो लिख ही लेते हैं, A11 हमारा कितना है 1 1/2 0 1 1/2 0, कितने का ऑर्डर का था 1 4 भी होगा इसमें, 1 4 1/2 है, 1/2 एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 1/2 0 अगेन 1/2 5/2 2 3/2 5/2 2 it is 5/2 A222 3/2। अब हम 2 4 यहीं पे कैलकुलेट किए, अब हमको बैक स्क्रीन पे नहीं जाना पड़ेगा, इट इज 1 A31 4 A32 7/2 एंड A33 3 एंड A34 हमारा 5/2 हो गई। ये हमारा मैट्रिक्स पूरा आ चुका है।
ये हमारा मैट्रिक्स पूरा आ चुका है। समझ आया? कुछ भी नहीं किया, हम पहले क्या करते हैं, जर्नल मैट्रिक्स लिख लेते हैं। जर्नल मैट्रिक्स लिखा हमने, इससे क्या फायदा होता है, हमारा कोई एलिमेंट चूकते नहीं है, कोई भी एलिमेंट हमारा रहता नहीं है। ऐसे लिख लेंगे, फिर या तो रो वाइज कंप्लीट करते चले जाइए, कॉलम वाइज कंप्लीट करते चले जाइए। तो मैंने रो वाइज कंप्लीट किया, फिर बाद में हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया और कुछ भी नहीं किया है, राइट। देखो इस क्वेश्चन में हमको एक पार्ट और नजर आया, मेरे को तो आ रहा है सेकेंड पार्ट, ए आई जे 2i माइनस जे, इस क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं। बी पार्ट वो क्या कहता है, ए आई जे दे रखा है आपको, कितना था, 2i माइनस जे, 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। क्या इस पे मोड था? नहीं था। क्या इसके फ्रैक्शन में कुछ है? कुछ भी नहीं है। कैसा है? 2i माइनस, सिंपल है, इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप इसका भी कंस्ट्रक्ट कर लें, ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इसका, A11, इसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि है ना अपने कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए। ए मैट्रिक्स है, छोटा छोटा लिख लेते हैं ताकि हम कोई चीज चूके नहीं। A11, A12, A13, A14, अब इसको बंद कर दिया। कौन सा मैट्रिक्स था? 3/4 का मैट्रिक्स था। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, हमको ये सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है। अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। हमको क्या चाहिए, पहले A11 निकालते हैं, मतलब I के प्लेस पे भी 1, J के प्लेस पे भी 1। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, तो रख दीजिए। ब्रैकेट लगाना हमेशा सॉल्व करते वक्त, 2 into 1 2, 2 minus 1 1, हमारा एक एलिमेंट कितना आ गया, 1 आ गया। A12 की बात करते हैं, I के प्लेस पे 1 रखना है, J के प्लेस पे क्या रखना है, 2 रखना है, रख दीजिए। I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2, 2 into 1 2, 2 minus 2 0, राइट। अब A13 की बात करते हैं, निकालिए, 2 into 1 minus 3, 2 into 1 2 minus 3, हमारा आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। A14, क्योंकि 4 तक है ना, A14 4 कॉलम है, तो 2 into 1 माइनस हमारा क्या आ जाएगा, 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 into 1 2 minus 4, वी गेट -2। अब हम बात करते हैं, सेकेंड रो पे आ जाते हैं। I के प्लेस पे 2 रखना है, J के प्लेस पे 1 रखना है, रख दीजिए। 2ij है ना, तो रख दीजिए, सॉल्व करिए। 2 2 जा 4, 4 minus 1 3 आ गया। राइट, A21 आ गया। A22 निकाल लेते हैं, करिए इसको, यहां पर रखिए। I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पर भी 2 रखना है। 2 2 जा 4 -2, वी गेट 2। हमें सारे मिल गए हैं, कौन सी रो के, फर्स्ट रो के। एक हमारा 0 आया, एक हमारा -1 आया, एक -2 आया, सेकेंड रो स्टार्ट हो गया, एक 2 आ गया, राइट। हम निकालते हैं A22, A22 रखिए जरा, 22 तो हो गया, सॉरी 23 निकालते हैं। A23 मतलब J के प्लेस पर 3, I के प्लेस पर 2, 2 2 जा 4 -3, वी गेट 1। सिमिलरली A24 निकालिए, 2 2 -4, 2 2 जा 4 -4, वी गेट 0। अब हम थर्ड रो का 3 1 निकाल रहे हैं, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं, विच इज A31। रखिए जरा, I के प्लेस पे 3 रखा जाएगा, J के प्लेस पे 1 रखा जाएगा, 2 3 जा 6 -1, वी गेट 5। A32, अब A32 है, मतलब I के प्लेस पर 3, J के प्लेस पर 2, 2 3 जा 6 -2, वी गेट 4। A33 दोनों के जगह 3 3 रखना है, रख दीजिए। 2 3 जा 6 -3, वी गेट 3।
एक एलिमेंट और रह गया अपना A3 4, रखिए 2, इसके प्लेस पर 3, इसके प्लेस पर 4, 6 - 4 वी गेट 2, राइट। अब हमारे सारे एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। A23 ये रहा, A24 ये रहा, A35 ये रहा और A32 ये रहा। सब एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसको अरेंज कर दें क्या इसमें, इसको रख दीजिए, जो हमने माना था ना उसको उसमें पुट कर दीजिए, आपका हमारा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। जो हम उसने हमसे मांगा था 3/4, क्या साइज था उसका 3/4, 3/4 मतलब 3 रो हो गई, 4 कॉलम हो गए। लिख दीजिए मैट्रिक्स ए इज A11 क्या था 0, A12 सॉरी A11 तो 1 था भाई, A11 1, A12 0, A13 -1, A14 -2, A21 3, A22 2, A23 1, A24 0, A31 5, A32 4, A33 3, A34 2। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया जो उसने हमसे पूछा था। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। हमने कल सीखा मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है बेटा नंबर्स का या फंक्शंस का। जो हम उसमें नंबर्स या फंक्शंस लिखते हैं वो हमारी एंट्रीज हो जाती हैं या फिर एलिमेंट हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जब हम किसी मैट्रिक्स की रो और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। उसके बिहाफ पर हमने इसके क्वेश्चंस देखे और उसके हमने एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब फर्स्ट कंडीशन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर अगर सेम नहीं तो हम उसको आगे पढ़ेंगे ही नहीं, उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा ना तो वो इक्वल होगा ना ही हम उसको ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ा था कल हमने। ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है भाई, कौन सा सिंबल दिख रहा है बीच में, क्या दिख रहा है, इक्वल का साइन दिख रहा है, मतलब हम पे कौन सा लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, फर्स्ट शर्त होती है, पहली कंडीशन होती है हमारी, ऑर्डर मस्ट बी सेम, इक्वल या सेम, पर सेम ज्यादा अच्छा लगेगा, सेम होना चाहिए, राइट। सेकंड शर्त क्या है, सेकंड वाली क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। हमने कल डिस्कस किए थे इसके एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस किए थे, आज और देख लेते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ये तो आपका एक कॉन्सेप्ट था जो आपको दिमाग में रखना है, जब भी इक्वालिटी डिस्कस की जाए तो ये दो शर्त होंगी ही होंगी, इसके अलावा वो प्रोसीड ही नहीं करेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, मैट्रिक्स दे रखा है x + y 5 + z 2 x × y इक्वल है, मैट्रिक्स है। देखो अब है ना, आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आप खुद बता दोगे मुझे कि मैट्रिक्स कितने कितने ऑर्डर के हैं, कितने कितने ऑर्डर के हैं, कितनी रोज दिख रही हैं आपको, 2 रोज दिख रही हैं, कितने कॉलम दिख रहे हैं 2, तो 2 × 2 2/2, 2 × 2 या फिर 2/2 कह सकते हैं, 2 × 2। चलो हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या इनके ऑर्डर सेम है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को लीजिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम, बिल्कुल इसका भी है इसका भी है, ठीक है, ऑर्डर सेम हो गया। सेकंड पार्ट क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब ये वाला जो कि A11 है इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। कर दीजिए, x + y इक्वल है किसके 6 के, 5 + z इक्वल है किसके 5 के। यहां से z निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसको लेफ्ट ले जाइए इसको राइट ले जाइए, तो z तो मेरा क्या आ गया 0 आ गया, z कितना आ गया
0 आ गया, ठीक है। अब हमारा एक्स वाई कितना दे रखा है, 8 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। और एक एक्स वाई किसके बराबर आ गया, एक्स प्लस वाई, ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर है, 6 के। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि 8/x आएगी, यहाँ पुट कर दीजिए 8/x इक्वल्स टू 6। अब हम किसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हमारा x आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम एलसीएम x आ गया। अब ले लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया, इधर 8 हो गया, इधर 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हम जानते ही हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 6x। ये कुछ कुछ जानी पहचानी आ रही है, पुरानी यादें ताजा कीजिए भाई। क्या फील हो रहा है इसको देख के, कौन सी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे हमने तरीके सीखे थे, बहुत हिट एंड ट्रायल मेथड, काफी चीजें सीखी थी, स्प्लिटिंग मिडिल फैक्टर। अब हम इसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट स्प्लिट कर रहे हैं इसको, क्या है बीच में -6, यहाँ पर क्या है 8। ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे जो 8 आ जाए, 4 2 जा 8 एंड 4 2 6 हो सकते हैं। तो राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0, 4 2 जा 8, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ माइनस माइनस के लिए तो मेरा पॉजिटिव आ गया, अब ऐड करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो दोनों कंडीशन सॉल्व हो रही हैं। तो अब इसमें कॉमन ले लीजिए, x को मैं कॉमन ले लूं, x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ x माइनस 4 बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस। ये ध्यान रखना हमेशा, जो कॉमन लेने के बाद ये वाली क्वांटिटी और ये वाली बिल्कुल सेम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं गलती कर दी है, ये चीज ध्यान रखना सॉल्व करते टाइम। x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0 x। अब देखो इसमें दो चीज बनेंगी, या तो x माइनस 2 0 होगा, इधर x माइनस 2 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 2 0 होता है तो x मेरा 2 आ जाएगा, यहां से x माइनस 4 होते ही x 4 आ जाएगा। अब हम वापस इस रिलेशन में जाते हैं, कौन सा रिलेशन, ये x के प्लेस पे 2 रखिए, वी गेट 4, और यहां पर x के प्लेस पे 4 रखिए, हमारे इस इक्वेशन में 4 रख दिया, 2 आ गया। हम क्या देख रहे हैं, तो हमारे जो पॉइंट आए z हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, z की वैल्यू 0 आ गई। अगर x मेरा 2 है तो y मेरा 4 आ गया, या फिर z मेरा 0 है, अगर x मेरा क्या है 4 है, y मेरा क्या आ गया 2 आ गया, राइट। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना ताकि एक हमारी कंटिन्यूटी छूटे नहीं, क्योंकि मैथ्स में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। इन सारे अब तक जो हमने डिस्कस किया है 2 क्लासेस में वो पूरा रिवाइज करके आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।